नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको एस के बुक्स की ये सामान्य ज्ञान और ये पेपर सेट एस के बुक्स का और एस के बुक्स की ये गाइड अवश्य पढ़नी चाहिए। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ये तीनों ही बुक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं इन बुक्स के बारे में, थोड़ा आपको बता देते हैं कि क्या दे रखा है, इनके अंदर क्या है और किस हिसाब से हमने इन बुक्स को अपडेट करके और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया है। तो देखिए, ये सामान्य ज्ञान है। इस सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, संविधान, पुलिस सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके व उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान का संपूर्ण कवरेज है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही, एसआई, एएसआई, वन रक्षक व प्रदेश की अन्य परीक्षाओं के 1999 से अब तक के प्रश्नों का समावेश है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार सहित विभिन्न राज्यों की पुलिस भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेश व एसएससी की सामान्य स्तर की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का इसमें समावेश है। 2300 प्लस प्रश्नों का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इस सामान्य ज्ञान में आपको मिलेगी और ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई बुक है उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य ज्ञान। ये जो पेपर सेट है इसमें गत वर्षों के पेपर्स के लिए गए हैं और पेपर्स का ये सेट है, तो इसको भी आप अवश्य पढ़ें और इसमें सभी प्रश्नों की व्याख्या इस पेपर सेट में आपको मिल जाएगी। और ये गाइड है, इस गाइड में भी हमने जो सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उनको लिया है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज दे रखा है। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल 2006 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज व टाइप वाइज संकलन है। अब देखिए यहाँ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज व टाइप वाइज कैसे, जैसे कि इतिहास ले लिया। इतिहास में आप समझने के लिए मुगल काल ले लो। मुगल काल में सबसे पहले हमने बाबर के लिए है, फिर हुमायूं, फिर अकबर, इस प्रकार से आगे बढ़ते गए हैं, जहांगीर, शाहजहां। तो इस हिसाब से हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया है। गणित और तर्कशक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए एमसीक्यू और उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षाओं तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस भर्ती परीक्षाओं व एसएससी जीडी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए 3500 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इस बुक में भी आपको गाइड में भी मिलेगी और ये गाइड भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ये सामान्य ज्ञान पेपर सेट तथा गाइड आप अवश्य पढ़ें। आज मैं लेके आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में, विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं तथा कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आने की संभावना, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है या आने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं ये 20 क्वेश्चंस कौन से हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। ये चार आपके ऑप्शन में है और ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी कांस्टेबल 2020 में, एसएससी जीडी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। और बात करते हैं हड़प्पा की, ये भी पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो मोंटगोमरी जिला है, जिसको
वर्तमान में साहिवाल जिला बना दिया गया, उस वहाँ रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा स्थल। और ये लोथल है, ये भारत में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है एसएससी एमटीएस 2017, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014, यूपी ट्रिपल एससी ग्रामीण विकास अधिकारी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखे हैं पशुपति का आहार, शिव की भूमि, मृतकों का टीला, दुष्ट आत्माओं का शहर। तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में गड्डी जगह किस के लिए जानी जाती थी? यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। वहां, अब देखिए ऑप्शन, वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वहां पुस्तक रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो ये गड्डी है, ये एक भाग छोटा और जमीन से उठा हुआ भाग होता था जहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे। ये आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके यहां दे रखा है 1 नंबर पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये 3 आपके पूछे गए हैं। और इनमें ये पूछा गया है कि पाकिस्तान में कौन से अवशेष हैं, यानी कौन से स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं। तो आपका देखिए, ये हड़प्पा है, ये भी पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो है, ये सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। और ये कालीबंगा है, ये राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो आपका उत्तर है 1 और 2 यहाँ सही है, पाकिस्तान में पूछा गया है, तो यहाँ 1 और 2 आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए, हड़प्पा की सर्वाधिक प्रचलित मोहरें किस प्रकार की हैं? सर्वाधिक प्रचलित मोहरें, सर्वाधिक पूछा है। एसएससी जीडी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, चौकोर, गोल, बेलनाकार, अंडाकार। तो देखिए, हड़प्पा की जो मोहरें हैं वह चौकोर, गोल, बेलनाकार, अंडाकार सभी प्रकार की मोहरें हैं और सभी प्रकार की मोहरें मिली हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रचलित मोहरें, सबसे ज्यादा मोहरें किस आकार की थी? तो आपका उत्तर है चौकोर। सबसे ज्यादा मोहरें चौकोर हुआ करती थी।
निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में महान स्नानागार की खोज की गई थी? एसएससी जीडी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में है लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो ये चार आपके ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान गृह, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति तथा नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहाँ मिली थी मोहनजोदड़ो में। और लोथल की बात करते हैं, लोथल में क्या मिला था? लोथल में 2 जलपोत और ये प्रमुख बंदरगाह स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ चावल की खेती के प्रमाण भी मिले हैं लोथल में। और कालीबंगा की बात करते हैं, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ चूड़ियाँ मिली हैं और काले रंग हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं और हवन कुंड कालीबंगा में मिले हैं। अब बात करते हैं बनावली की। बनावली ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे फतेहाबाद में स्थित है बनावली। तो यहाँ हल खेत में हल की प्रतिकृति मिली है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? एसएससी एमटीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहमनी, पाली, द्राविड़ ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो आपका उत्तर है यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो भावनाओं से लिख तो देते थे लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते थे, जिसको दुर्भाग्यवश आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका है। तो यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और जबकि ये भावनाओं से लिखी गई थी और भाव चित्रात्मक ये लिपि थी। ये लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी? जो दाएं से बाएं, ये दायां भाग है और ये बायां, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगर इसमें एक से अधिक पंक्तियां होती थी तो फर्स्ट पंक्ति यानी पहली पंक्ति दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या एसएससी जीडी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दे रखा है नीचे देखिए, यह एक नगरीय सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित नगरों में रहते थे। तो ये सही है, ये शहरी सभ्यता, ये कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। पशुओं का मांस मुख्य भोजन था, ये सही नहीं है। अब देखिए नीचे 2 ऑप्शन और हैं, इनको और देख लेते हैं। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिम भारत में लगभग 2500 BC बिफोर क्राइस्ट पूर्व फली फूली। तो ये भी आपका सही है। घर पक्की ईंटों के बने होते थे, ये भी सही है। तो यहां पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका उत्तर है पशुओं का मांस मुख्य भोजन था। और सिंधु घाटी सभ्यता के काल में मुख्य जो फसल थी वह गेहूं और जौ थी, गेहूं व जौ। आगे देखिए, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है, किस राज्य में स्थित है? लोथल है ये प्रमुख बंदरगाह है और किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017, 20, 21 और 22 में पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो ये लोथल है, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल है। आगे देखिए, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्नलिखित में से यानी निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था?
एसएससी जीडी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा है बनवाली, कालीबंगा, धोलावीरा, कोट दीजी। तो आपका उत्तर है धोलावीरा। और ये धोलावीरा गुजरात में कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। उपकरण और हथियार बनाने के लिए भारत के शुरुआती निवासियों ने इस्तेमाल किया। एसएससी एमटीएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखे हैं मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, कांसे। तो आपका उत्तर है पत्थर। शुरुआती दौर में उपकरण और हथियार बनाने के लिए पत्थर का उपयोग हुआ करता था, यानी पत्थर का इस्तेमाल हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का शहर लूनी नदी के किनारे बसा है, जो कि 3 भागों में विभाजित है? एसएससी एमटीएस 2017, 21 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा है धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सोरतुगई। तो आपका उत्तर है धोलावीरा। ये जो धोलावीरा है इसको 3 भागों में बांटा गया था, जो लूनी नदी के किनारे गुजरात में कच्छ जिले में स्थित है। और इसको 3 भागों में बांटा गया था, गढ़, मध्य शहर व निचले शहर। गढ़, मध्य शहर व निचले शहर। आगे देखिए, निम्न सभ्यता में से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? एसएससी एमटीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको उत्तर बता देता हूं। सबसे पहले मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सभ्यता है, मेसोपोटामिया है। जबकि ये चारों ही सभ्यता समकालीन सभ्यता है, लेकिन इनमें भी सबसे पहले जो सभ्यता है सबसे पुरानी वो मेसोपोटामिया है। और मेसोपोटामिया सभ्यता है ये दजला व फरात नदी के किनारे है, किनारे फली फूली थी। और चीन की जो सभ्यता है ये हवांगो नदी, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी के किनारे फली फूली। मिस्र की जो सभ्यता है ये नील नदी के किनारे फली फूली थी। और सिंधु घाटी सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे फली फूली है। तो आपका उत्तर पूछा गया है सबसे पुरानी सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग से भी जाना जाता है? एसएससी एमटीएस 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में अनुपूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग। यहां पूछा है नव पाषाण युग से भी जाना जाता है। तो आपका उत्तर है नव पाषाण युग। नया पाषाण युग को ही नव पाषाण युग कहा जाता है। अब देखिए, पूरा पाषाण युग है, सबसे पहले पूरा पाषाण युग, फिर उसके बाद अनुपूरा पाषाण युग, फिर मध्य पाषाण युग, फिर नव पाषाण युग। और यहाँ पूछा गया नया पाषाण युग से भी जाना जाता है, किसे? नव पाषाण युग को। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल नदी पर स्थित है। एसएससी एमटीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंद्रायणी, उत्हास, घोड़, कुकड़ी। तो आपका उत्तर है घोड़। और ये इनाम गांव है, ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दाइमाबाद नामक चालकोलिथिक संस्कृति स्थल स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर है महाराष्ट्र। और ये दाइमाबाद है, ये परवर नदी के किनारे निर्जन गांव व पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना लड़की की मूर्ति का निर्माण किससे किया गया था? लोहा, चांदी, सोना, कांसे। तो आपका उत्तर है कांसे।
कांसे की नर्तकी की कांसे की जो मूर्ति मिली है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है। तो यहाँ पूछा गया है नृत्यांगना लड़की की मूर्ति का निर्माण किससे किया गया था, तो कांसे आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए, और ये जो नृत्यांगना या नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। कौन सा हड़पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, आलमगीरपुर। यहां पूछा हरियाणा में, तो देखिए धोलावीरा है ये गुजरात में स्थित है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में स्थित है, तो आपका उत्तर हो गया राखीगढ़ी। और ये कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है, और आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, अमरी, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा। तो देखिए ये अमरी है, ये अमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, तो आप यहां पूछा गया कि गुजरात में स्थित नहीं है। और ये लोथल ये गुजरात में स्थित है, रंगपुर ये गुजरात में स्थित है, और धोलावीरा ये भी गुजरात में स्थित है। तो यहाँ कौन सा आपका उत्तर हो गया, अमरी। अमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो स्टेडियम के रूप में पहचाने जाने वाले सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, चनहुदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। ये चार आपके ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है धोलावीरा। और ये धोलावीरा स्थल गुजरात में कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।